तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसा तंदुरुस्त होना चाहिए। तुम यहाँ हो, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या बात है यार, ऐसे क्यों डाल रहे हैं? कौन है ये? घर में सब लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो हमारे साथ। मैंने कहा है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, फिर क्यों आप मुझे ढूंढ रहे हैं? दीदी, कौन है ये लोग? रत्नावेल साहब को क्यों लेकर जा रहे हैं? वो मैं बताता हूँ। आपके रत्नवेल हमारे खानदान के वारिस हैं। अपने पिताजी के खिलाफ जाकर इन्होंने इससे शादी की है। अगर ये कोई साधारण लड़की होती तो हम स्वीकार कर लेते। ये औरत नहीं है, नागिन है। क्या बोल रहे हैं? सच में? कैसे हो सकता है? लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो इसी से पूछिए। दीदी, ये जो आपके बारे में बोल रहे हैं, क्या वो सच है? जी, मैं नागवंश की ही बेटी हूँ। एक नागिन के साथ कैसे शादी हो सकती है? इसीलिए हम इन्हें लेने आए हैं। रत्ना, चलो हमारे साथ। अगर आप पार्वती का स्वीकार करेंगे तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। कैसे हो सकता है? एक नागिन को हम लोग घर पर कैसे रख सकते हैं? तो मैं भी घर नहीं आऊंगा। देखो, जिद मत करो। अगले हफ्ते अपने घर की वंशावली है। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो हमारे खानदान की इज्जत जाएगी। जिद मत करो। जीजा जी ने कहा है कि मैं तुम्हें लेकर आऊं। मेरे परिवार के कुल देवता से भी मेरी पार्वती मुझे ज्यादा जरूरी है। किसी भी हाल में पार्वती को छोड़कर नहीं आऊंगा, अपने साहब को बता दीजिए। तुम्हारी ये बात हम नहीं मानने वाले। इसे उठा कर ले चलो। इनको अगर कुछ हो गया तो यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। क्यों? नागिन हो तो हमें धमकी दे रही हो क्या? पहले इसको मारो, फिर इसको उठा लो। अगर हाथ में लगाया तो तकलीफ मत देना। हमारी दीदी को अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम यही हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो।
हम यहाँ है तब तक तुम्हारी परछाई भी दीदी पर पड़ने नहीं देंगे। चुपचाप निकलो यहाँ से। क्यों तुम्हारे गांव में हूँ तो धमकी दे रहे हो? ये बहुत बड़े खानदान का वारिस है, बीच में मत आना। थोड़ी देर यहाँ पर रुके तो जान से मार डालेंगे। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। चलो यहाँ से, चलो निकलो। सच्चाई जानने के बाद भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो। मैं जीजा जी को लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या करता है। चलो। हे, गाड़ी स्टार्ट करो। दीदी, चाहे यहाँ कोई भी आ जाए, हम आपके साथ हैं। आपको हम कुछ भी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ दीदी, हम आपको बचाएंगे बहन। हम लोग आपके साथ हैं। आप इसी गांव में रहेंगे। आप बिल्कुल मत डरिए। एक नागिन को हम लोग घर पर कैसे रख सकते हैं? नहीं तो मैं घर नहीं आऊंगा। जीजा जी ने बुलाया है, चुपचाप चलो। मेरे परिवार के कुल देवता से भी मेरी पार्वती मुझे ज्यादा जरूरी है। किसी भी हाल में पार्वती को छोड़कर नहीं आऊंगा। अपने साहब को बता दीजिए। ये मेरे साथ हैं, इसीलिए इनकी जान को खतरा है। अगर इन्हें इनके घर भेज दिया जाए तो बचाइए दीदी। देखिए इसे क्या हो गया है। इसको बचाइए दीदी जल्दी आइए। दीदी दीदी से बचाइए। दीदी आइए दीदी, जल्दी आइए। जल्दी आइए दीदी। कहाँ है दीदी दीदी? बाहर दीदी जल्दी आइए। आइए। दीदी इसको बचा लीजिए दीदी। क्या हुआ? जब ये खेत में था तो इसे सांप ने काट लिया और वो सांप हवा के जैसे तेजी से भाग भी गया। इसीलिए वो कौन सा सांप था ये पता नहीं चला। अब ये आंखें नहीं खोल रहा है दीदी। किसी भी तरह इसे बचा लीजिए दीदी, आप ही इसे बचा सकती हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखती हूँ। मेरे पति फूल लाने बगीचे में गए हैं, उनसे जाकर कहिए नाग तेरी की जड़ी बूटी लेकर आ जाएं। ठीक है दीदी। ये तो हमारे कारकोडस नाग सर के काटने का निशान है। लगता है वो हमारे आसपास है। सर्पदंश हुआ है क्या? जान को खतरा तो नहीं है ना? पहले उस जड़ी बूटी का रस जहाँ काटा है वहाँ लगा दीजिए। हाँ। आप जाकर गर्म पानी ले आइए।
दीदी ने इसे बचा लिया। दीदी आप नहीं होते तो यह बच नहीं पाता। आपका धन्यवाद दीदी। दीदी आपने मेरे भाई की जान बचाई। आप नहीं होती तो क्या होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकर जाइए। धीरे से हाथ पकड़ो। संभल कर आ जाओ। चलो चलो। तुमने तो उसकी जान बचाई, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? वो आ चुके हैं। क्या कह रही हो? उसे काटने वाले हमारे कारकोडक नागवंश के ही हैं। हमारे नागवंश के लोग लिया हुआ वचन पूरा किए बगैर शांत नहीं बैठते। हाँ, वो आपको कुछ ना करें इसलिए हाँ, आपको मुझसे दूर जाना ही होगा। तुमसे दूर जाने से अच्छा है मैं मर जाऊंगा। हाँ, ऐसा अनाप शनाप क्यों बोल रहे हैं? आपकी जान बचाने के लिए ही कह रही हूँ। मुझे खुश देखना चाहती हो तो तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम्हारे वंशज को आने दो, हम मिलकर उनसे मुकाबला करेंगे। आप उनके बारे में नहीं जानते। उनका मुकाबला आप नहीं कर फिर सकते। बताओ तुम क्या चाहती हो? सांप ने मुझे काट लिया। सांप ने मुझे काट लिया। इसे तो हमने काट लिया था ना। फिर ये कैसे बच गया? ये बच गया, इसका मतलब पार्वती यहीं कहीं होगी। पार्वती इसी गांव में कहीं रहती होगी। हम जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हैं। चलो। ए भाई। जी स्वामी जी, बोलिए क्या हुआ? बोलिए ना। क्यों भाई, उत्तर दिशा से आए हुए सांप ने 2-3 लोगों को काटा ऐसा सुना था। अब उनकी तबीयत कैसी है? वो अब ठीक है स्वामी जी। हम
हमने सुना था उस सांप के जहर पर कोई दवा नहीं है, फिर भी वो बच कैसे गया? हमारे गांव में आई हुई पार्वती दीदी है ना, उन्होंने ही बचाया। अच्छा, लेकिन आप कौन हो? आप पूछताछ क्यों कर रहे हो? वो क्या है, हम यहाँ नजदीक के गांव से आए हैं। अगर हमारे गांव में सांप ने किसी को काट लिया तो क्या इलाज करना चाहिए, ये पूछना था। अच्छा, बगल वाले गांव में रहते हैं क्या? सांप ने काट लिया तो तुरंत लेकर आइए, हमारी पार्वती दीदी उन पर जरूर इलाज करेगी। किसी को इस दवा के बारे में पता नहीं, फिर भी उस जहर पर इलाज करने वाली दीदी को मिलना चाहते हैं। आज ही उनकी गोद भराई हुई है, वो घर में ही होगी। गोद भराई? किसकी? हमारे पार्वती दीदी की गोद भराई थी। हमारे देवी की माता के मंदिर में पार्वती दीदी की गोद भराई का कार्यक्रम है, वहाँ खाना खा लीजिए, फिर दीदी से मिलिए। नहीं, पहले हम दीदी से मिलते हैं, खाना बाद में खाएंगे। अच्छा ठीक है, दीदी पुजारी के घर में रुकी है, वहाँ आपको मिल जाएगी। यहाँ इसी तरफ है, मैं चलता हूँ स्वामी जी। पार्वती सिर्फ रत्नवेल की पत्नी है ऐसा लगा था, लेकिन अब वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। देखो, हम यहाँ उसे गांव-गांव ढूंढ रहे हैं और यहाँ ये गांव वाले उसकी गोद भराई कर रहे हैं। हम सही समय पर यहाँ पहुँचे हैं। हम सिर्फ पार्वती के पति को मारने के लिए आए थे, लेकिन अब उसके बच्चों को भी खत्म करना पड़ेगा। खत्म करते हैं उसके पति को और उसके बच्चों को भी। चलो। वो कहाँ चली गई? भैया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पार्वती को पता चल गया कि हम यहाँ आने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके पेट में पल रहा बच्चा इस धरती पर आने से पहले उसे मरना होगा। मैं रत्ना को अपने साथ नहीं ला सका। अगर आप जाएंगे तो वो जरूर आ जाएगा। अगर वो नहीं आया तो सबके सामने हमारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। ये पता होने के बावजूद वो नहीं आएगा क्या? हे
हे भगवान, आप उसे कुछ मत बोलिए। वो हमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उस पार्वती नाम की नागिन ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया है। वो धेनु नंदन गांव में ही रहता है ना? चलिए उसे लेकर हाँ आते हैं। पिताजी, चलिए उसे लेकर आते हैं। रुको, उसे लाने के लिए कोई नहीं जाएगा, समझे? जब उसने कहा कि उसे अपने परिवार की कुल देवता से भी ज्यादा उसकी बीवी जरूरी है, उसी वक्त उसने अपने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में मिला दी। ऐसा कहने वाला इस घर में ही क्या, इस गांव में भी नहीं रहना चाहिए। इस गांव में भी नहीं रहना चाहिए। जो परिवार की इज्जत नहीं करता वो हमारे लिए मर चुका है। अरे रत्नवेल हमारे लिए मर चुका है। रत्नवेल हमारे लिए मर चुका है। अब आगे से वो नागवंश के पार्वती का पति बनकर ही जिंदगी जिएगा। अब वो हमारा कोई नहीं है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। नागिन के साथ ही उसे अपनी जिंदगी बिताने दो। जिंदगी बिताने दो। अरे ये क्या हो गया? आज उसके नाम से ये आखिरी स्नान कर लेता हूँ। हे भगवान, देखिए ना। देखिए ना, ये क्या कर रहे हैं? संभल कर पार्वती। नहीं हो पा रहा, मुझसे और नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। इस तरफ आओ। यहाँ आसपास कहीं घर होगा तो देखिए। तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। भैया, भैया, कोई है यहाँ?
बगल में एक झोपड़ी है, चलो। रुको पार्वती। दीदी, दीदी, क्या हुआ? पार्वती कोई नहीं, अंदर चलो। घर में कोई नहीं है तो अंदर कैसे जाएंगे? ऐसी मुसीबत के समय कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम चलो। संभल, संभल, आओ। बैठो पार्वती। हाँ, संभल। क्या हुआ पार्वती? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आसपास कोई है तो देखिए, कोई होगा तो ये हो जाएगा। मैं भी जाकर देखता हूँ। ये लो। कोई है क्या? कोई है क्या? यहाँ कोई है क्या? कोई है क्या? कोई है क्या? भैया, भैया, कोई है क्या? यहाँ कोई है क्या? यहाँ कोई है क्या? भैया, यहाँ कोई है क्या? तुम्हारी कोख से सांप जन्म लेंगे ऐसा माँ ने कहा था। तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया है। जुड़वा लड़कियां हैं। इनमें से एक लड़की मनुष्य जन्म लेकर आई है, दूसरी लड़की ने नागवंश का जन्म लिया है। नागवंश में जन्मी हुई लड़की कुछ देर के बाद नाग रूप ले लेगी।
क्या हुआ पार्वती? हमारे नाग वंश के लोग यहाँ तक भी पहुँच गए। वो जरूर इसी तरफ आए होंगे। तुम दोनों वहाँ झोपड़ी में जाकर देखो और मैं इस तरफ जाकर देखता हूँ। वो इस झोपड़ी की दिशा की तरफ आ रहे हैं। हम आज तक सबसे बच गए, लेकिन अब बचेंगे या नहीं पता नहीं। उनकी मर्जी के खिलाफ आपसे शादी की उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब तो हमारे बच्चे भी हैं। ये बात जानकर तो वो पागल होंगे। पार्वती, मेरी जान चली जाए फिर भी मैं तुम्हें और बच्चों को बचाऊंगा। मैं नागवंश की हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। उनका पूरा गुस्सा आप पर और इन बच्चियों पर निकलेगा। आपको और बच्चियों को बचाना ही होगा। वो ये क्या? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, तोड़ दो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मैं और ज्यादा शांत नहीं रह सकता। जो होगा सो होगा, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। उनकी नजर आप पर न पड़े इसलिए हम गांव-गांव भटकते रहे, इतनी सारी तकलीफें सही, और अब आप उनके सामने जाकर मरना चाहते हैं। अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो लोग अंदर आ जाएंगे। इतने दिन हम छुप कर जी रहे थे, अब उनका सामना किए बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये देखो, उन्हें जो करना है करने दो। मुझसे जो होगा वो मैं करूँगा। बाहर निकलो। जल्दबाजी मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करने वाली हो? कारकोडम वंश के लोग चाहे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, लेकिन उनके भी कुछ नियम होते हैं। वो किसी भी हाल में किन्नर लोगों को नहीं मारते। उससे हमारी समस्या का क्या संबंध है? शिव और पार्वती के मिलने के बाद अर्धनारी नटेश्वर के रूप का निर्माण हुआ और अर्जुन ने भी एक बार किन्नर का रूप धारण किया था। इस समय ये सब तुम मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं आपको उस रूप में बदलने वाली हूँ। मेरे वंश से आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जल्दबाजी में तुम कोई गलत फैसला मत लो। मैं ये सब अपने मन से नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपको बचाने का। पार्वती, तुम गलत फैसला ले रही हो। मुझ पर ऐसा प्रयोग मत करो। इस गलती के लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार होगी। मैं सिर्फ आपको जिंदा देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। पार्वती, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ आपका रूप नहीं बदलूंगी, मेरे पास जो शक्ति है उसकी आधी शक्ति मैं आपको दे देती हूँ। वो आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करेगी। नहीं पार्वती, नहीं। आप अपने मन को तैयार कर लीजिए। ये मुझसे नहीं होगा, ऐसा मत करो पार्वती। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पार्वती।
देखो अंदर कौन है। कौन हो तुम? मुझे पता था आपका रूप बदलने के बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। वो भी एक तरह से अच्छी बात ही है। तुम क्यों रो रही हो बेटा? दीदी, मुझे और मेरे बच्चों को मारने के लिए कुछ लोग बाहर आए हुए हैं। हमारी जान बचा लीजिए दीदी। वो अंदर ही है। झोपड़ी को आग लगाते हैं, फिर जान बचाने के लिए बाहर आएंगे। हाँ। तुम बच्चों को लेकर चलो। दोनों जलकर मर जाएंगे। कौन हो तुम लोग? हे पार्वती, तुम नागवंश की होकर भी मनुष्य रूप धारण किया है और अपने पति को किन्नर बनाकर हमें मूर्ख बना रही हो क्या? अब तुम नहीं बचोगे, इसे और तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। अरे मेरी बेटी को बचा लीजिए। वो आ रहा है। दोनों में से एक बेटी को आप रख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप उसकी अच्छी परवरिश करेंगे। ये नागवंश की लड़की है, इसे मैं मेरे पास रखती हूँ। दीदी, आपकी बेटी, इसे संभालिएगा। ये आपकी बेटी है दीदी। उसकी रक्षा करिएगा। दीदी, दीदी आपकी बेटी। दीदी मिलूंगी। दीदी, मेरी उस बच्ची को आप अपने पास ही रखिएगा। आपके पास रहकर उसे एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। ये तो नागवंश की लड़की है, इसे मुझे अपने पास रखना है। दोनों को झोपड़ी की तरफ भेजा था, लेकिन झोपड़ी को तो आग लग गई है। क्या हुआ था? ए मुकुल, वल्लभ, बाहर आओ जल्दी। मुकुल, वल्लभ, मुकुल, वल्लभ, जल्दी जल्दी बाहर आओ। वल्लभ, मुकुल, वल्लभ, मुकुल, वल्लभ, बाहर आओ जल्दी, बाहर आओ। ये क्या हुआ? भैया, हम दोनों को आग में धकेलकर पार्वती और वो दोनों यहाँ से भाग गए। उसके 2 बच्चे हुए हैं। इतना ही नहीं, उसने अपने पति को किन्नर बना दिया है। तुम जाकर अभी उसको खत्म कर दो। उनको जरूर खत्म करूंगा, पहले मुझे तुम लोगों को बचाना है। हमारा सारा शरीर जल चुका है, अब हम जिंदा नहीं रह सकते। तुम हमारी चिंता मत करो, हम जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे। अपने कारकोड़क वंश की शक्ति का इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर के भीतर हमारी शक्ति और आत्मा को समाते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अंदर हम तीनों की ताकत होगी।
पार्वती, नागवंश को तुमने धोखा दिया, अपने सगे भाइयों को मार दिया। तुम खुद को कहीं भी छुपाओ, लेकिन मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। पार्वती! मुझे कहीं सुरक्षित जगह देखकर रुकना होगा। वहां रोशनी दिखाई दे रही है। कहाँ गायब हो गई? अब कहीं भी रोशनी नहीं है। अब अभी मैं यहीं रुक जाती हूँ। ये देवी की मूर्ति है क्या? माँ परमेश्वरी, अंदर तुम थी क्या? तुम यहाँ हो ये दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ तक लेकर आई हो। इस बच्चे के साथ में अकेली हुई इसीलिए तुम मेरी रक्षा करने के लिए आई हो ना। तुम्हें देखकर मुझे हिम्मत मिल रही है। मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा आप तुम्हें करोगे ऐसा मुझे विश्वास है। इस जगह के अलावा मेरे लिए और कोई दूसरी सुरक्षित जगह नहीं है। आज की रात मैं यहीं रुक जाती हूँ माते।
तो तुम यहाँ हो। माँ, मेरे बच्चे। इसने क्या पाप किया है भैया? भैया नहीं भैया, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए भैया। मेरी बच्ची को कुछ मत करिए भैया। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। नाग वंश में जन्म लेकर मनुष्य जन्म का वंश बढ़ा रही हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बच्ची को खत्म करता हूँ।